तुम किसके पुत्र हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलो। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कोठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूंगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2-2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। फिर खुराक ही बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तू चल। ये हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े यह मुझे पसंद नहीं है। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। चलो। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना। मैं बाहर जाकर खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ठीक है, तो एक बात कर लेना। खाना खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। ठीक है, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। अरे ओ अढ़ैया, ठाकुर जी को भोग लगाना ना भूलना। अरे तो फिर और सामान दो, इतना तो मुझे ही लगेगा। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? सिर्फ तुझे भावना करनी है। भावना ये क्या होती है? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है।